पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा नायला जाफरी जो पिछले 6 साल से कैंसर के खिलाफ जंग लड़ रही हैं, किस हाल में है इस वक्त? समा के नुमाइंदे रेहान अहमद से बात की है उन्होंने, जरा सुनिए उनकी गुफ्तगू। नायला जाफरी साहिबा पाकिस्तान की एक बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट हैं। अगर रेडियो से टोटल 40 साल बनते हैं जिनमें उन्होंने खिदमत की है इस फ़न की। उसके बाद फिर टेलीविज़न में एज एन आर्टिस्ट उन्होंने बहुत यूनिक काम किया, बहुत कमाल का काम किया, बहुत यादगार काम किया। उसके बाद टेलीविज़न डायरेक्टर, टेलीविज़न प्रोड्यूसर, तमाम हैसियतों में वो काम करती रही और बहुत खूबसूरत काम उन्होंने इस इंडस्ट्री को दिया हमें एंटरटेन करने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं नायला जी आप? बिल्कुल ठीक हूँ रेहान, अल्लाह का शुक्र है। जो तकलीफ़ें हैं अल्लाह ने चाहा तो निकल भी जाएंगी। बताइए किस तरह से क्या फील कर रही हैं आजकल, क्या कैफियत है आपकी? वो 2 तारीख का जब तक आपने जिक्र किया उस दिन तक तो मुझे लग रहा था मैं जा रही हूँ तो अपने हिस्से का कोई काम कर जाऊँ, कोई आवाज़ उठा जाऊँ। मुझे पता था मेरी ज़िंदगी में मुझे तो रॉयल्टी नहीं मिलने वाली है, लेकिन अगर कोई आवाज़ उठ जाए और कोई काम शुरू हो जाए तो आगे आने वालों के लिए बहुत भला हो सकता है। जो आपका इलाज है वो कैसा चल रहा है और किस मरहले पे इस वक्त? इलाज ये है कि एक तो कीमोथेरेपी होती है। एक्चुअली कैंसर पेशेंट्स के पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। 93% तो वैसे ही मतलब नहीं सर्वाइव कर पाते हैं। वो जो 7% है उनका सर्वाइवल रेट है और अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया हुआ है कि पिछले 6 साल से मैं एटलीस्ट ज़िंदा हूँ। तकलीफ़ें हैं, चल रहा है मामला। इलाज जो कीमो के अलावा जो और दवाओं की ज़रूरत थी, अब मेरे ख़्याल में वो सब पॉसिबल इसलिए हो जाएगा कि शाह साहब ने ऐलान कर दिया है। पहले पॉसिबल नहीं हो पा रही थी कुछ चीज़ें मुझसे। अच्छा नायला जी, ये बताइए कि अखराजात का क्या मसला है? जो आपका इलाज चल रहा है उसके अखराजात जो हैं वो किस तरह से पूरे हो रहे हैं? बहुत महंगा इलाज है, ये तो मुझे खाली कर चुका है बरसों पहले, मगर बहुत अल्लाह का एहसान है। मेरे बहन भाई आपने देखे, मेरे प्यार करने वाले, मेरी फैकल्टी दोस्त जो हैं मेरे सारे इंडस्ट्री के, ये मेरे पाकिस्तानियों की इतनी कोई शानदार बात है। दुनिया इतराफ़ करती है इनकी खूबसूरतियों का और इनका, और अच्छाइयाँ बुराइयाँ तो खैर हर जगह होती हैं, लेकिन ये ख़ास क्वालिटी है कि जब ये किसी को तकलीफ़ में देखते हैं तो ये मेरी कौम खुद तकलीफ़ में आ जाती है और हर कोई चाहता है कि आपकी मदद करे। तो इलाज इंशाल्लाह मेरा बहुत अच्छे हाथों में। कैंसर फाउंडेशन से इलाज हो रहा है और वो बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं। नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मुझे पूरा एतमाद और यकीन है। ये जो सूबाई वज़ीर सक़ाफ़त हैं सरदार शाह साहब, उन्होंने जो एक ट्वीट किया है कल कि जिस तरह की भी तिब्बी इमदाद चाहिए हो आपको तो हुकूमत सिंध वो प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। उस पर आपका रिएक्शन क्या है? बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सूरत हाल देखते देखते मैं मतलब बूढ़ी हो गई हूँ। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई जब अपनी तकलीफ़ में हो और मर रहा हो तो उसकी स्टोरी बने और व्हाट मदद जी, दैट्स अ राइट। बेसिकली इट्स माई राइट। जो मैं मांग रही हूँ वो है रॉयल्टी, जो मुझे तो नहीं लेकिन किसी को तो मिल जाएगी। अच्छा, ये सारी बातें तो अपनी जगह, आप ये बताइए कि आप क्या चाहती हैं? जो असल मुद्दा है उस पर तो आ जाएं। एंड दैट इज़ आर्टिस्ट को मैं क्या आपसे बयान करूं। मेरे आर्टिस्ट इस वक्त एक्टिंग छोड़ के और डायरेक्शन छोड़ के और वो किचनेट और ये वो प्रोग्राम्स और वो ब्यूटी पार्लर्स खोल रहे हैं क्योंकि पैसे रुके हुए हैं। किसी के करोड़ रुके हैं, किसी के 2 करोड़ रुके हैं, किसी के 40 लाख, किसी के 1 लाख, किसी के 25,000। इससे हट के इतना पैसा मार्केट में है, कोई लॉ नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ये है हम लोगों की हैसियत, ये है कि हम इतनी मेहनत 24-24 घंटे एंटरटेन करने के बाद हर कोई परेशानी में, और अल्लाह इतनी इज्जत और नाम दे देता है कि लोग अपनी तकलीफ़ बताते हुए शर्म खाते हैं। नायला जाफरी ने फनकारों के एक बार से ज़ायद दिखाए जाने वाले ड्रामों के मुआवजे के हवाले से जो आवाज़ बुलंद की है उसकी गूंज ऐवान बाला में सुनाई तो दी है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि अब इस हवाले से ठोस इक़दाम किए जाएँ ताकि आइंदा किसी फ़नकार को अपने हक़ के हुसूल के लिए आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत ना पड़े। कैमरामैन इम्तियाज़ अली के साथ रेहान अहमद, समा, कराची।